फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में, और मैं बताऊँगा कि जिसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आइए मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में क्या आपको इस बार पूछने वाला है। तो इंग्लिश में आपको 100 मार्क्स का पूछने वाला है, सिर्फ 100 मार्क्स, इससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा। 50 मार्क्स हटा दिया गया है इस बार 2021 में आपको हटा दिया गया है। तो इसमें दोस्तों 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 मार्क में ऑब्जेक्टिव में दो पार्ट्स होंगे। 20 या 30 मार्क का दोस्तों बुक सेक्शन से पूछा जाएगा, और 20 या 30 यानी ज़्यादातर इसमें 30 मार्क का रहता है दोस्तों, कि बुक में 30 मार्क का ज़्यादा पूछा जाता है और ग्रामर में 20 मार्क का। तो 30-20-50 मार्क आपको यहाँ पे पूछा जाएगा और 50 मार्क इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप पहले रजिस्टर एक ले लीजिए, उसमें ज़रूर ये सब नोट्स करते चलिएगा फटाफट हमारे साथ। पहले पूछा जाएगा ऐसे, जो कि 8 मार्क का होगा, और दूसरा पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन, जो कि 8 मार्क का होगा, जिसमें कि दो पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक स्टोरी सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन, जो कि आपको लिखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक लाइन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और एक स्टोरी पोएट्री से दे देंगे और उसमें बोला जाएगा कि जो एक्सप्लेन करिए, उसमें 4 मार्क देगा। तो 4 4 8 मार्क, 8 8 16 मार्क यहाँ पे आपको हो गया। अब उसके नीचे आते हैं दोस्तों कि लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 5 मार्क मिलेंगे। तो लेटर और एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो तक जाते जाते, यानी तो इसका अलग से एक मैं बनाऊंगा वीडियो, उसमें आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ऑर्डर 16 हो गया था यहाँ तक, और 5 मार्क यहाँ, यानी 16 5 21 मार्क तक का अभी तक आपको पूछा गया है। तो 21 के बाद मैं आपको डायरेक्ट लेके आता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको पैसेज और प्रीसेज पूछा जाएगा। तो दोस्तों, पैसेज पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि पैसेज बहुत आसानी से सबसे बन जाता है। तो इसमें आपको 4 मार्क मिलेंगे। तो 4 मार्क यानी 21 और 4 हो गया आपको 25। अब आते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन आंसर कितने मार्क के पूछे जाएंगे। तो 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 5 सॉल्व करना है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा उसको सही से कि कितना सॉल्व करने का आ रहा है। क्योंकि अक्सर देखते हैं विद्यार्थी सब 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, और आखिरी का कुछ जिसमें मार्क मिलने वाला वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको हो गया टोटल 35 मार्क, और 35 मार्क के बाद आप आ जाइए, यहाँ पे मिलता है आपको 15 मार्क, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको 3 बनाने के रहेंगे। तो 3 आपको मैं बोलूँगा दोस्तों कि जो ट्रांसलेशन आप नहीं ही बनाए, क्योंकि ट्रांसलेशन में अक्सर गलती होता है। तो मैच द फॉलोइंग बनाए, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा पोइट्री सेक्शन या फिर स्टोरी सेक्शन, यानी दोनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन एक में से रहेगा, कि जो स्टोरी का नाम दे दिया जाएगा और उसके राइटर, या फिर पोइट्री का नाम दे दिया जाएगा और पोइट का नाम आपको मैच करना है। तो ये आपको मैच करने में रहेगा। नोट्स, अब देखिए दोस्तों, नोट्स मैं आपको आखिरी वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सा नोट्स है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पे पूछा जाएगा नोट्स कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। ग्लोबल पे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल पे पूछा जाएगा, और सारे पे पूछा जाता है, मैं आपको सारा सजेस्ट कर दूंगा। तो इसके बाद तीसरा हो गया, और चौथा पूछा जाता है समरी दोस्तों, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताते चलूँगा। तो इसमें पूछा जाएगा पोइट्री और प्रोज यानी स्टोरी सेक्शन से। तो पोइट्री और प्रोज यानी इसमें भी मिलेंगे 5 मार्क्स, इसमें भी रहेंगे 5 मार्क्स, इसमें भी मिलेंगे 5 मार्क्स, और इसमें भी मिलेंगे 5 मार्क्स। आपको बनाना कोई 3 है। तो ये 3 को आप बनाए ज़रूर। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि हमको पढ़ना क्या है इंग्लिश में। तो इंग्लिश यानी रेनबो, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल स्टोरी दो, फर्स्ट सुनिए कि जो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक स्टोरी सेक्शन और एक पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन में कितने चैप्टर पढ़ना है, तो सभी चैप्टर इसमें इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्टोरी सेक्शन में इस बार कुछ सिलेबस कम किया गया है दोस्तों, जिस पे ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे। कहीं गलती से भी पूछ दिया गया तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। तो इसमें 11 टोटल चैप्टर होते हैं, और इससे 11 चैप्टर में आपको 1 2 4 5 6 9 11 चैप्टर पे ही ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन 10 8 7 3 चैप्टर, इन सभी पे कम फोकस करेंगे, लेकिन पढ़ाई सभी का होगा। तो दोस्तों, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो।
आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो लिखा हूँ ये आपको फटाफट इसे नोट्स करना है। आप इसे किसी रजिस्टर में नोट कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पहले मैं बताया, ये आपको ज़रूर नोट्स करना है क्योंकि ये आपको समरी में लिखा हूँ और इसी के थ्रू मैं सारा डिटेल आपको बता दूंगा कि इस आखिर इस चैप्टर में क्या होता है, कैसे होता है, और इसे आप ज़रूर नोट्स करें क्योंकि ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। यही आपको अगर मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके तो आप अपने से बना के भी इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या फिर यही उतार सकते हैं, यानी आप इसी को लिख सकते हैं वहाँ एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Sweetest Love I Do Not Go was composed by the great metaphysical poet जॉन डॉन। तो दोस्तों इसे कौन लिखा है? जॉन डॉन लिखे हैं। तो जॉन डॉन, देखिए दोस्तों इसके बारे में ज़रूर पूछेगा, तो पूछा जाएगा कि स्वीटेस्ट लव को कौन लिखा है, तो आपको सिंपली बताना है कि जॉन डॉन ने लिखे हैं इसे। और इसे कंपोज कौन किया है, यानी इसे कौन लिखा है? तो जॉन डॉन। ये कौन थे, कौन से पोएट थे, किस टाइप के पोएट थे? तो ये भी ज़रूर पूछेगा दोस्तों कि ये ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट थे। ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, ये कौन से पोएट हैं दोस्तों? तो ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि जॉन डॉन किस टाइप के पोएट थे, तो आपको बताना है कि जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डॉन किस टाइप के पोएट हैं? तो मेटाफिजिकल पोएट है। और फिर इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ही वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन। तो ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये जन्मे थे लंदन में। कब जन्मे थे? तो 1572 यानी 1572 में जन्मे थे। तो आपको ये ज़रूर पूछा जाएगा, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा कि ही वॉज बॉर्न यानी जॉन डॉन कब जन्मे थे। तो आपको बताना है कि 1572 में। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन कैथोलिक। तो आपको यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जो वो कौन से कास्ट के थे, कौन से रिलीजन से थे, तो आपको देना है कि रिलीजन कैथोलिक था उनका। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो कौन से फैमिली से वो बिलोंग्स करते थे और कौन से उसको किस यूनिवर्सिटी से उसे निकाला गया था, फोर्सली यानी फोर्स करके उसे कौन से यूनिवर्सिटी से निकाला गया है। तो आपको सिंपली लिखना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसे निकाला गया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ही डाइड इन 1631 यानी ये मरे कब थे? तो 1631 में यानी 1631 में इनका डेथ हो गया था, यानी ये मर गए थे। ही इज़ वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट, यानी ये ज़्यादा प्रसिद्ध यानी फेमस कौन से बात पे हुए थे, कौन से चीज़ से? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट। दोस्तों सॉन्ग यानी गाना, एंड सोनेट यानी आपको 14 लाइन का एक पोएम जो होता है, किसी भी पोएम, मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा दूंगा कि सोनेट्स क्या होते हैं। ये भी पूछा जाएगा 1 मार्क्स या 2 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज सोनेट। तो सोनेट एक पोएम, एक ब्यूटीफुल पोएम होता है दोस्तों जो कि कंटेन करता है, यानी 14 लाइन का जो पोएम होता है हम उसे सोनेट कहते हैं। तो ये हो गया आपको कि क्या क्या होता है, मतलब पोएट के बारे में कि क्या क्या है, इस पोएट के बारे में कैसे है, और भी मैं डिटेल में बता दूंगा, कुछ कुछ इसके बारे में नोट्स लिखवा दूंगा कि इसके पोएट के बारे में, क्योंकि ये पूछा जाएगा दोस्तों। और इसमें सबसे मेन है कि पूछा जाता है हर बार नहीं तो बाय चांस पूछ ही दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि मेटाफिजिकल पोएट कौन थे। पूरे बुक में दोस्तों सिर्फ एक ही मेटाफिजिकल पोएट थे जो कि जॉन डॉन है अभी तक। तो कौन से पोएट हैं जो कि मेटाफिजिकल पोएट हैं? तो आपको लिखना है जॉन डॉन, और पूछ दिया जाएगा कि जॉन डॉन कौन से पोएट हैं? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। उसके बाद पूछा जाएगा कि उसे कौन से यूनिवर्सिटी से निकाला गया था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ से निकाला गया था उसको। और पूछा जाएगा 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में कि वो कौन से रिलीजन से थे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया रहेगा तो आपको दोस्तों ज़रूर लिखना है। देखिए दोस्तों सिर्फ उसके पोएट के बारे में दिया गया था और उसमें से हम कितना 1 मार्क्स यहाँ पे निकल गया, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क और ये 7 मार्क का। हम अभी तक 7 मार्क का ऑब्जेक्टिव तैयार कर चुके हैं दोस्तों।
पढ़ाते हुए जाएंगे और आपको बताते हुए भी जाएंगे। तो दोस्तों इसे ज़रूर आपको नोट्स करना है, फटाफट आप नोट्स करते जाएंगे और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो पोएट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से दोस्तों, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है? तो मेटाफिजिकल पोएट है जो कि जॉन डन साहब हैं। पूरे बुक में पहले ऐसे पोएट हैं जो कि मेटाफिजिकल पोएट थे। तो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन। ये कब जन्मे थे और कहाँ जन्मे थे ये पूछा जाएगा आपको, तो आपको बताना है कि 1572 और कहाँ पे, तो लंदन में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वो कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, कौन से यूनिवर्सिटी से उसे फोर्सली निकाला गया था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था दोस्तों। कौन से रिलीजन के थे? तो कैथोलिक रिलीजन के ये थे। कब मरे थे? तो ही डायड इन 1631 में ये मरे थे। क्या चीज़ से ये फेमस थे, वेल नोन किससे थे? तो आपको देना है सॉन्ग एंड सोनेट। सोनेट क्या होता है? जो कि 14 लाइन कंटेन करता है। 14 लाइन का जो पोएम होता है उसे हम सोनेट कहते हैं दोस्तों, ये बात याद रखना है। तो आपको हम टोटल तैयार करवा चुके हैं। 7 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी, आपका टेस्ट भी होगा दोस्तों। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कुछ ऑब्जेक्टिव, आपको मैं बता दिया हूँ। इसके बाद आपको धराधर ऑब्जेक्टिव में टिक लगाते जाना है, देखे और आपको बना देना है इतना ऑब्जेक्टिव। 7 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये हो गया, आपको इतना ज़रूर लिखना, इतना में आपको समरी में कम से कम 2 मार्क ज़रूर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस लव लिरिक द पोएट इज कंसोलिंग his wife that he is going away not because he is tired of her or he wants a better woman। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको बताया है। तो अब सुनिए, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ज़रूर आपको नोट्स करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस लव लिरिक्स, यानी ये एक कौन सा लिरिक्स है, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ये स्वीटेस्ट लव, यानी स्वीटेस्ट लव जो है वो क्या है? तो ये एक लव लिरिक्स है। तो आपको 8 मार्क का ऑब्जेक्टिव तैयार हो चुका है अभी तक दोस्तों। तो कौन सा लिरिक है? तो लव लिरिक्स है, ये आपको बताना है। तो पोएट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो जॉन डन साहब थे, ये अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक चुका हूँ या फिर मुझे और कोई अच्छी सी वुमेन चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये एक बार सेक्रेटली, ये फर्स्ट बात ये है कि इनका जो मैरिज हुआ था वो दोस्तों सेक्रेटली मैरिज हुआ था, जो कि मैरिज जो किए थे तो इसे एक जेल जाना पड़ रहा था, क्योंकि ये जिस रूम रेंट में रहते थे, जहाँ रहते थे ये, उसी के, यानी उनके जो फैमिली में उनके नाइस थे, यानी नाइस यानी मतलब कि जो भतीजी, यानी उन जहाँ पे ये रहते थे उन्हीं के रूम रेंट में जहाँ ये रहते थे उन्हीं की भतीजी से ये शादी कर लिए थे। तो ये शादी कहाँ पे किए थे? ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया गया तो आप लिख लीजिए दोस्तों कि इनका शादी हुआ था ANGLICN एंग्लिकन चर्च में दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि कौन से चर्च में इनका शादी हुआ है। तो और कब हुआ था शादी? तो इसका एज था जब 42, तभी ये शादी किए थे 1615 में। ये बात याद रखना है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्यों गए थे? ये बोल रहे थे कि जो मैं आपको इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक चुका हूँ, या इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कोई और वुमेन चाहिए। और ये कहाँ जाना चाह रहे थे? इनको तो जाना था जेल, लेकिन ये अपनी वाइफ को बताए थे दोस्तों कि मैं जा रहा हूँ जर्मनी। कहाँ जा रहा हूँ? जर्मनी। ये याद रखना, ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। यानी 8, 9 मार्क, 10 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करवा चुका हूँ कि कहाँ जाते हैं ये? तो जर्मनी। जॉन डॉन साहब कहाँ जाते हैं? तो जर्मनी जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। सिंस ही हैज़ टू बी पार्टेड विथ हर 1 डे, यानी वो एक दिन के लिए उससे दूर होना चाह रहे थे। पार्ट, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है, पार्ट मीन्स अलग होना कह रहा है यहाँ पे। आपको ये बात याद रखना है दोस्तों। मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा बाद में, लेकिन अभी आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो ही वॉन्ट्स टू रिहर्स टू लाइव सेपरेटली फॉर सम टाइम, यानी कि वो रिहर्स, इस चीज़ का प्रैक्टिस करना चाह रहे थे कि मैं उनसे दूर कैसे चले जाऊं। दोस्तों जैसे ही वो उनसे दूर जा रहे थे तैसे ही उनकी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। ये कितना भी कुछ कह रहे थे, बहुत सारे बातें इन्होंने कुछ कहा उन्हें, लेकिन वो
कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं। तो आइए दोस्तों बता रहा हूँ क्या क्या उसने कहे। ही सेज द सन सेट इन द इवनिंग, यानी सन जो डूबता है शाम में, एंड राइज अगेन इन द मॉर्निंग, राइजेज अगेन इन द मॉर्निंग, वो जब उगता है सुबह में। बट इट हैज़ नाइदर सेंस नॉट डिज़ायर, उसके पास ना ही कोई सेंस होता है ना ही कोई डिज़ायर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जॉर्डन साहब बता रहे हैं कि जब सन के पास रोज़ सुबह उगता है और शाम में डूब जाता है, लेकिन उसके पास कोई ना ही कोई सेंस है ना ही कोई डिज़ायर है, फिर भी वो उगता है रोज़ और डूबता है रोज़। क्यों वो डूबता है? इसीलिए वो उसको बताना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को कि ही एश्योर हर डैट। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए, ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए दोस्तों। ही एश्योर हर डैट ही हैज सेंस एंड डिज़ायर टू कम बैक टू हर, कम बैक टू हर। वो अपने वाइफ को बताना चाह रहे हैं कि उसके पास सेंस भी है एंड डिज़ायर भी है, सेंस भी है और डिज़ायर भी है, इसीलिए वो कम बैक आएंगे उनके लिए। किन के लिए? तो अपनी वाइफ के लिए। तो दोस्तों किन के लिए? जॉन डॉन की जो वाइफ थी उनके लिए वो वापस आएंगे। तो कैसे आएंगे? सो ही विल कम बैक, वो आएंगे सूनर देन द सन, यानी सन जितने जल्दी, यानी जैसे वो डूबता है और जैसे वो उगता है तो उससे भी फास्टली ये आएंगे। वो अपनी वाइफ को ये बता रहे हैं कि हम कितना जल्दी आएंगे और कितना जल्दी डूब जाएंगे, मतलब कितना जल्दी आ जाएंगे। मैं वही उसको अपनी वाइफ को बताना चाह रहे हैं कि सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन, कि मैं सन से भी बहुत जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद ये कह रहे हैं दोस्तों कि ही सेज मेंस पावर इज़ वेरी वीक, वो कह रहे हैं कि मेंस का जो पावर होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। ये क्यों कह रहे हैं अब ये समझिए दोस्तों। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो रो रही थी और बहुत रोते जा रही थी, रोते जा रही थी, ये कुछ भी कर रहे थे, वो चुप ही नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने ये बोला, मतलब वो खुद ही रोने लगे और वो बोलने लगे कि मैन का पावर बहुत वीक होता है। ही टेल्स हर नॉट टू सेड टीयर, not to shed tear because that will make him sad and weak। अगर तुम रोओगी, अगर तुम ऐसे रोते रहोगी तो मैं और ज़्यादा उदास और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा। जर्मनी मुझे जाना है, याद रखिएगा दोस्तों। वो जा रहे थे कहाँ? प्रिजन। कहाँ पे? तो प्रिजन। प्रिजन क्या था यहाँ पे? तो दोस्तों प्रिजन यानी जेल था, लेकिन वो अपनी वाइफ को बता रही थी कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ किसी काम से। He says not to forethink of any ill during his journey, otherwise destiny may fulfill it। तुम अगर ऐसे रहोगी तो हमारा जो जर्नी होगा वो बहुत बीमार तरीक़ा से होगा और अच्छे से नहीं हो पाएगा जर्नी। अगर तुम हंस के बोल दोगी तो मेरा जर्नी बहुत अच्छे से होगा, बढ़िया से हो जाएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सूनर देन द कम बैक सूनर देन द सन, ये बात याद रखना है कि वो कितना जल्दी आ जाएंगे, ये अपनी वाइफ को बता रहे हैं। एट लास्ट, आखिरी में वो कह रहे हैं, एट लास्ट ही सीज, वो आखिरी में ये बताना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को कि एट लास्ट ही सीज द पीपल हु आर इन ईच अदर, कि जो जो लवली कपल होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो माइंड आर नेवर सेपरेटेड, उनका जो उद्देश्य होता है वो कभी अलग नहीं होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, सेपरेटेड मतलब अलग होना नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। जो भी अगर कभी भी ऐसे कोई कपल है जो कि एक दूसरे से बहुत बेहद प्यार करते हैं तो वो कभी अलग नहीं हो पाएंगे, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना चले जाए। तो वही यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों समराइज करके मैं आपको इसे लिख दिया हूँ, आपको फटाफट इसे नोट्स करना है और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी इस बुक में बताया गया है वो सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम आई है। दोस्तों अब मैं इसका पोइट्री सेक्शन का, इस पोएम में क्या क्या आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए वहाँ कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट उठा के आपको कोई भी, मान लीजिए जो भी लाइन है, मतलब इस पोएम का जो लाइन है वो आपको दे दिया गया और बोला जाएगा कि इसे पहचानो, तो आप कैसे पहचानोगे? उसके लिए मैं आपको पोएटिक वर्ड कुछ दे देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी पोएम का कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप उसे याद कर लेंगे, आपको फटाफट हो जाएगा सब कुछ।
तो दोस्तों कहीं भी आपको पोएम में कुछ भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, या फिर आप उस वीडियो को फिर से देख लें, आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको हर वो एक एक चीज़ बताऊंगा इस चैप्टर का इसी वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले स्वीटेस्ट लव का आप समरी आप नोट्स कर लिए हैं रजिस्टर में, अब इसे भी नोट्स कर ले। पोएटिक वर्ड है दोस्तों, तो पोएटिक वर्ड्स में आपको कौन कौन से वर्ड आते हैं? स्वीटेस्ट, फीटर, जेस्ट, यस्टर नाइट, हाफ, एस्पीडिया, फीबल, रिकॉल, बैड चांस, स्ट्रेंथ, साइस्ट, वेब्स्ट, डाइन, डिवाइनिंग, डेस्टिनी, पार्टेड, हैथ नो डिज़ायर। तो दोस्तों ये 16 वर्ड आप सिर्फ याद कर लीजिए, तो आप पूरे इस चैप्टर में कोई भी लाइन दे दे दोस्तों, आप तुरंत उस पर लिख दीजिएगा कि ये किसका है। तो जॉन डॉन साहब का है। किनका है? तो जॉन डॉन साहब का है ये। तो दोस्तों आपको 16 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी याद करवा दिया हूँ यहाँ पर से, और उधर काफ़ी सारे मैं आपको याद करवा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव, बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव। एक छोटे से छोटे चीज़ में आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के दिखा दिया हूँ दोस्तों। तो इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। 2 मिनट का काम है, आप सिर्फ फूंक दोगे तो दोस्तों उड़ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे आपको बनाना है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से। तो दोस्तों ये पोएटिक वर्ड हुआ, इसे फटाफट आप नोट्स कर लें। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों देखिए इस बुक में मैं अब आपको बुक भी बताते जा रहा हूँ फटाफट कि बुक में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या मेन टॉपिक है, आपको फटाफट बता देता हूँ। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जैसा मैं उसमें बता चुका हूँ आपको वीडियो में, कि जो इसी वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि स्वीटेस्ट लव के बारे में सारा कुछ जॉन डॉन साहब ने इसे लिखा है। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बता चुका हूँ। ये एक लिरिक पोएम है। और उसके बाद ये कौन से पोएट हैं ये भी बता चुका हूँ। मेटाफिजिकल पोएट है, कहाँ जन्म हुआ था, तो लंदन। तो और ये सबसे मेन होता है दोस्तों कि पोडोस पैरस रोमन कैथोलिक फैमिली, ये जरूर पूछा जाएगा 1 मार्क से ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 1 मार्क में ये भी पूछा जाएगा, 1 मार्क में ये भी पूछा जाएगा, और 1 मार्क में ये भी पूछा जाएगा। यानी 1 2 3 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से याद हो गया दोस्तों। उसके बाद एक पूछा जाएगा जॉन डॉन साहब कहाँ जा रहे थे अपनी वाइफ यानी अपनी बिलवड को छोड़ के। तो वो छोड़ के नहीं, मतलब कहाँ जा रहे थे। तो सिंपली आपको लिखना है कि दोस्तों कि जर्मनी, GERMANY, ये याद रखना है दोस्तों कि जर्मनी जा रहे थे। ये आपको मॉडल सेट में मिल जाएगा दोस्तों, तो मैं मॉडल सेट भी आपको देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें उसके बाद पूछा जाएगा एंटी कैथोलिक फैमिली, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसको विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था? तो क्योंकि ये रिलीजन कौन से थे? तो ये रिलीजन थे आपको रोमन कैथोलिक फैमिली थे, यानी रिलीजन तो कैथोलिक रिलीजन के थे, इसलिए इसको निकाल दिया गया था। स्टडी क्या क्या चीज़ का किए थे? तो ये थियोलॉजी का और लॉ का किए हुए हैं। ये थियोलॉजी और लॉ का ये किए हुए हैं। तो पहला थियोलॉजी यहाँ मिल गया और दूसरा लॉ यहाँ भी मिल गया, दोनों यहीं पे लिखा हुआ है दोस्तों। ये कब मैरिज किए थे ये भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद इसमें मेन कुछ नहीं है, बस जो है इतनी दूर में है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पोएटिक वर्ड जैसा कि बताया हूँ, तो आपको पूछ दिया जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ द। तो ये पूछ दिया जब जाएगा तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि कौन लिखे हैं। तो जॉन डॉन साहब इसका लिखा गया है, जॉन डॉन साहब ने इसे लिखे हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आइए मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कि जो अ फेटल लव फॉर मी बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट बेस्ट, यहाँ तक आपको दे दिया गया और बोला गया कि आप ये कौन से पोएम का है। दोस्तों क्या जरूरत है इतना रटने का कि ये पूरा याद करेंगे आप? इससे अच्छा आप एक वर्ड याद तभी कर लेते हैं कि फीटर हम वहाँ पे लिखाए थे, तो फीटर आपको याद होना चाहिए, तो वहीं आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नीचे आइए, पूछा जाएगा कि जो टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाय फेंड डेथ टू डाई। तो जब ये पूछा गया तो दोस्तों आपको क्या जरूरत है कुछ भी करने का, सिंपली आपको जेस्ट देखे और जॉन डॉन लिख देना है दोस्तों। इसके बाद आते हैं Yesterday night the sunny went hence and yet is here today।
तो ये पूछ दिया गया, आपको मैं बता दिया हूँ कि जो यस्टर नाइट इसमें पोएटिक वर्ड में, तो इसी तरह सब आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं सब कुछ दिखा देता हूँ आपको कि हैथ नो डिज़ायर आपको मैं बता दिया हूँ, हाफ उसमें बताया गया है, स्पीडिया जर्नी ये भी दिया गया है, फीबल ये भी मैं उसमें बताया हूँ आपको। उसके बाद अनदर आवर भी बताया हूँ, उसमें रिकॉल भी बताया हूँ, बैड चांस। आपको क्या बच गया दोस्तों, वो पोएटिक वर्ड किसी में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इसी में पूछा जाएगा दोस्तों। तो आइए आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है पोएटिक वर्ड। इसके बाद मैं आपको बताया हूँ कि स्ट्रेंथ, जर्नी, ये सब आपको बता दिया हूँ दोस्तों। तो ये सब हालांकि उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है। साइटेस्ट ये मैं बताया हूँ, साइस्ट आपको बताया अभी तुरंत, ये आपको याद रखना है। वेब्स, उसके बाद ये सारा चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद ये इसमें पूछा जाएगा डिवाइनिंग, दाइन, ये दो पूछा जाएगा, तो ये आपको मैं बता दिया हूँ, वो आपको याद करना है। डेस्टिनी, पार्टेड, ये सब आपको पूछा जाएगा। पार्टेड भी, अनदर, ये तो मैं बताया हूँ आपको, तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको कुछ चूज करके बता दूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा दूंगा कुछ कुछ, और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का भी मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि जब पोएट्री सेक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं सारे का क्वेश्चन आंसर सजेस्ट करके आपको बता दूंगा। और इधर भी कुछ है नहीं खास, आप देख रहे हैं ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा उतना, तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए, वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर आई वियरनेस ऑफ द, तो स्वीटेस्ट यानी आप जॉन डॉन लगा सकते हो। नॉट आई हैव फिटर यहाँ दिया हुआ है, फिटर देखे तुरंत जॉन डॉन लिख देना है, क्योंकि फिटर सिर्फ जॉन डॉन में ही है। तो ऐसे ही आपको सारे कुछ चूज़ करना है। यस्टर नाइट, स्वीटेस्ट, फीवल, बिलीव, ये सब आप फटाफट चूज़ करके लिखते चलो, फटाफट 2 मिनट। इसके बाद आ जाता है दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में कोई भी अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। थैंक यू।